वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ एज अ रिक्वेस्ट। यार पहली बात तो मेरी यार कि आपको पूरे एंड तक वीडियो देखनी है, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई पाइथन लैंग्वेज में, वीडियो तो आपको एंड तक देखनी है। और यार दूसरा यार मेरी एज अ रिक्वेस्ट आपसे ये बात है, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मैं आपसे यार ये कह रहा हूँ कि आपको एक कमेंट करना है। यार मैं कमेंट आपसे ये नहीं कह रहा कि नाइस भाई, नाइस ब्रो, सुपर ब्रो, ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना। मैं आपसे ये नहीं चाहता, मैं आपसे चाहता हूँ कि आपकी क्वेरी क्या है, आपको यार क्या आपको हमारा कंटेंट जो आपको हम दे रहे हैं ना वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, कि कैसा आपको है, क्या हमें इम्प्रूवमेंट अपनी करनी चाहिए अपनी वीडियोस में, आपको यार वो सारी बात देखनी चाहिए। खैर आज हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं, आज हम वो करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में, और पाइथन में क्या ऑपरेटर का क्या यूज रहता है, किससे हम ऑपरेटर कहते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, आज हम यार उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो गाइस, दिस इज फंडा, मैं राजपूत। आज की वीडियो बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ऑपरेटर्स के बारे में बताने से पहले मैं एक बात करूंगा। आपको यार पूरी वीडियो में एक अब स्लोगन आपको अपने माइंड में रखना है। आपको वो स्लोगन माइंड में रखते हुए आपको ये वीडियो देखनी है कि नाम हमारा काम बताता। कमॉन, क्या बोला मैंने यहाँ पर, नाम हमारा काम बताता। आपको यार पूरा स्लोगन यार आपको अपने माइंड में रखना है, तब यार वीडियो आपको कंटिन्यू कर देनी है। ठीक है जी। अब यार हम बात करेंगे आज के ऑपरेटर्स के बारे में, बात तो करने वाले हैं और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। तो आपको पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि 4 + 5 = 9। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, 4 + 5 = 9। तो यार आपको जो पहले 4 और 5 दिख रहा है, मैं उसको सर्कल कर देता हूं। आपको जो 4 और 5 दिख रहा है ना, तो यार उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। आपको स्पेलिंग इसकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, क्या बोलते हैं सर, ऑपरेंड्स है ये। अब आपको यार इसके बीच में एक साइन दिख रहा होगा, प्लस का दिख रहा है सर जी, तो उससे हम बोलते हैं ऑपरेटर। तो यार सिंपली हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं जितने भी हमारे मैथमेटिकल जो साइन होते हैं ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, जितने भी हमारे साइन होते हैं उनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। अब यार यहाँ पर बात आती है कि इनके कुछ टाइप्स होते हैं। अब यार हमने तो ये बात तो देख ली कि ऑपरेटर होता है कि आप प्लस साइन में इतने भी साइन होते हैं, लेकिन कितने सारे साइन होते हैं ये बात तो हम जानते हैं ना। तो उन साइन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जी सर जी, उनके कुछ टाइप्स होते हैं। अब उन टाइप्स को हम जान लेते हैं यार कि ऑपरेटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हमने यार इसकी मीनिंग तो जान लिया, अब उसके हम टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। मेनली जो टाइप्स होते हैं यार वो उसके होते हैं 7 टाइप्स होते हैं। अब हम अपने टाइप्स पर आ जाते हैं। नाम में आपको मैं नाम बता रहा हूँ, बारी बारी इसके हम यहाँ इसके मीनिंग को समझेंगे भी, किसका क्या यूज होता है, किसमें कौन कौन से हमारे ऑपरेटर्स आते हैं। पहले नंबर पे आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरे नंबर पर आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, यह हमसे बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तीसरे नंबर पर आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, वाइट वाइस ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये हमारे मेनली यार 7 ऑपरेटर्स होते हैं। आपको ये याद कर लेना है। अब याद करने के आपको मीनिंग खाली समझने होते हैं, याद करने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। बारी बारी इसके हम पहले नंबर पर कौन सा था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। यार मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि नाम हमारा काम बताता है। कमॉन, नाम हमारा काम बताता है। आपको यार वही यहाँ पर देखना। अब यार आपने कभी 4th या 5th में आपने ध्यान से कभी कंप्यूटर पढ़ी है, या 4th 5th की बात है कि आपने यार हमारे कंप्यूटर सिस्टम में 3 टाइप्स की यूनिट होती है। कौन कौन सी, सीयू यानी कि सेंट्रल यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट एंड एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगर आपको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का मतलब पता है तो आपको इसका मतलब भी पता लग गया होगा। अब यार अर्थमेटिक का क्या मीनिंग होता है, यार जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यार मैथमेटिकल लॉजिक्स होते हैं ना, क्या यार जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में मैथमेटिकल कैलकुलेशन लॉजिक्स होते हैं वो यार इन सब में आते हैं। अब यार वो किसकी हेल्प से होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड यही होते हैं ना, और क्या होता है यही होते हैं। तो यार जितने भी हमारे यही इसके एग्जाम्पल हो गए, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन पावर्स, यही इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब यार आपको मैं एक यहाँ पर हाईलाइट वाली बात बता देता हूँ कि अब आप आपके यूज करेंगे मल्टीप्लाई वाला साइन है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यार आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीप्लाई यूज करेंगे, सिंपली है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर यह बता दूं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का यूज नहीं होता। आपने यार कभी कीबोर्ड में ध्यान से देखा होगा तो आपको यार मल्टीप्लिकेशन के एक्सटेंड का सिंबल दिखा देता है, जैसा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है जी। तो यार वो हम वहां पे यूज करते हैं, कहां पर, मल्टीप्लिकेशन में। खाली हम सिंगल स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है जी। अब अगला एक एग्जांपल आता है पावर्स का। तो यार पावर्स में आपकी इस यहाँ पर भी यार हम जो यूज करते हैं ना, अब पावर्स के लिए आप वो लगाते हैं, पावर्स का कोई अलग तो वो होता नहीं है ना। तो यार यहाँ पर जो हम यूज करते हैं ना, डबल एक्सटेंड का यूज करते हैं। क्या करते हैं सर जी, डबल एक्सटेंड का
यूज करते हैं। ठीक है जी। अब यार हम अब बात करेंगे कि डिवाइडेशन में। अब यार डिवाइडेशन में आप क्या लगाएंगे भाई, वो जो होता है डिवाइडेशन का साइन होता है आपको दिख रहा होगा, ये आप यूज करेंगे। लेकिन यार हम यहाँ पर डिवाइडेशन के लिए ये साइन यूज नहीं करते। ठीक है जी। कौन से यूज करते हैं, आपको एक सिंगल स्लैश, आपको वो भी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, सिंगल स्लैश का यूज करते हैं। अब यार यहाँ पे एक ऑपरेटर का यूज होता है डबल स्लैश का। यार इन सब की जो ऑपरेटर के आउटपुट्स होते हैं ना वो सब डिफरेंट आते हैं। मैं आपको यार इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा विद आउटपुट्स और इसके एग्जांपल के साथ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यार हमने ये सीख लिया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है भाई, जितनी हमारी कैलकुलेशन होती है ना वो सब इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यार असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है भाई, असाइन ऑपरेटर में होता है कि जितने भी वैल्यू हम असाइन करते हैं। अब यार अगर मैथ के स्टूडेंट है, अगर आप यार कॉमर्स के भी स्टूडेंट है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यार आपने कभी ध्यान रखोगा, आपसे कोई कहता है भाई ये वैल्यू असाइन कर दो, पुट कर दो, तो आप क्या करते हैं भाई, सिंपली आप जो आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है आप उसके अंदर वैल्यू रख देंगे। यही होता था, यही हमारा असाइन करने का होता है। हमने यार अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने प्रोग्रामिंग जब करा था तो इक्वल टू 5 रखा था ना, तो वहां पे हमने अपनी 5 वैल्यू को ए में असाइन कर दिया था। यार यहाँ पर हम जब भी कोई वैल्यू असाइन करते हैं ना तो यार वहां पर हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज होता है। अब यार वो कौन कौन से होते हैं, यार असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ये ऑपरेटर्स होते हैं, वो होते हैं इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। या इसकी आपको पूरी इसकी चार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यही हमारे इसके ऑपरेटर होते हैं। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पर मूव ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब यार कंपैरिजन ऑपरेटर पहले आपको क्या बताया, मैं नाम हमारा काम बताता, कंपेयर करना। किसी भी वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं तो वहां पर हमारा इसका यूज होता है, इस ऑपरेटर का यूज होता है। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से, तो इसके एग्जांपल जो वो है हमारा, एक तो डबल इक्वल टू, यहाँ पे हमने पहले वाले में क्या करना था भाई, असाइन करने के लिए एक सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंपेरिजन करने के लिए डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। ठीक है जी। और उसके और भी एग्जांपल है, एक एग्जांपल नहीं है, सब ग्रेटर देन, मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब ये यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल टू बोला, आप क्या करेंगे भाई, जो हमारा नॉट इक्वल टू में क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे अपनी मैथमेटिकल में कि भाई इक्वल्स टू लगाया और वहां पे एक कट मार दिया, एक यहाँ पे स्लैश लगा दिया, वही हम यूज करते हैं। सिर्फ ऑब्वियसली हम वही यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो अपनी प्रोग्रामिंग यूज में करेंगे वो हम करेंगे इस साइन को। ठीक है जी। ध्यान रखनी है आपको इस बात को, यार बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना वही हमारी प्रॉब्लम को गलत कर देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पे मूव ऑन कर ले। हम बात करते हैं यार कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। यार लॉजिकल ऑपरेटर का जो वर्क होता है ना वो होता है कि किसी भी दो स्टेटमेंट को कंबाइन करने का। क्या बोले यहाँ पर सर जी, कि किसी भी दो स्टेटमेंट को, कोई भी दो कंडीशन, हमें ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं, कंडीशन बोल सकते हैं, कि किसी भी दो स्टेटमेंट या कंडीशन को कंबाइन करने का वर्क हमारा ये ऑपरेटर करता है। अब यार जिसके एग्जांपल बताता हूँ कि इसका एग्जांपल जो होता है ना वो एंड और या नॉट, ये इसके खाली इसके 3 एग्जांपल होते हैं। अब यार इसके कैसे कैसे यूज करते हैं, जैसे आपसे मैं यह बात बोलूं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि x से छोटा वाला 5 है, यानी कि x इज लेस देन 5। दूसरा बोल रहा हूं मैं कि y इज लेस देन 6। क्या बोले यहाँ पे, x इज लेस देन 5, और दूसरा बोला मैंने y इज लेस देन 6। तो एक कंडीशन में यहाँ पे यह हुआ कि x लेस देन 5 एंड y इज लेस देन 6। तो एंड जो हो गया ना, इसमें आपको एक इसका लॉजिक होता है। वो कैसे, कि यहाँ पे बोल रहा है कि x जो 5 से छोटा है और y हमारे y 6 से छोटा है। तो यहाँ पर हम इसको, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे ना यार, इसका ट्रू एंड फॉल्स में आंसर आता है कि भाई सच बात है कि ये दोनों बात जो हम ले रहे हैं कि वो सच बात है। अगर सच बात है ट्रू आ जाएगा, गलत है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये बात करेंगे कि और की, तो और में जो होता है ना वो और में होता है कि या तो ये सच है या फिर वो सच है। क्या बोले यहाँ पर, ये कंडीशन सच है या फिर दो कंडीशन या दूसरी कंडीशन सच है। जो हम इसमें प्रिंट करा देंगे वो इसका आउटपुट निकल के आ जाएगा। नॉट में क्या होता है कि भाई नॉट में हम नॉट है तो नॉट आ जाएगा। ठीक है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो यहाँ पर भाई फॉल्स ही आएगा ना, गलत हम चीज कह रहे हैं तो किस चीज को तो फॉल्स आना चाहिए। अगर हम सही कह रहे हैं, अगर नॉट आएगा, सही कह रहे हैं तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है। लॉजिक होता है ना, यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर लॉजिक की बात हो रही है। ठीक है सर जी। नेक्स्ट पर मूव ऑन, बिटवीट ऑपरेटर। अब ये बिटवीट ऑपरेटर क्या होता है, बिटवीट ऑपरेटर जो करता है ना वो कंपेयर करता है किसे, बाइनरी नंबर को। किसे सर जी, बाइनरी नंबर को। बाइनरी नंबर क्या होता है, या बाइनरी नंबर का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मैं इसको डीपली नहीं जाऊंगा। 0 and 1 इज बाइनरी नंबर।
क्या यार, ये जो बाइनरी नंबर का क्या यूज होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो होता है ना वो हमारे बाइनरी नंबर ही अंडरस्टैंड करता है। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, खाली मैं इसको आपको कंपेयर करने की बता दी, कंपेयर करता हूं मैं बाइनरी नंबर को। इसके एग्जांपल आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पे मूव ऑन कर लेते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका पूरा एक टॉपिक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर का। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मेंबरशिप ऑपरेटर का वर्क जो होता है वो होता है कि किसी भी सीक्वेंस जो होता है ना, कि वो हमारे किसी ऑब्जेक्ट में है या नहीं है। इसका एग्जांपल आपको बताऊं कि इन नॉट, क्या बोला यहां पर, इन नॉट, कि मतलब है या नहीं है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूं कि सपोज मैंने बोला कि भाई कोई एक्स इन वाई, कोई लिस्ट में आपको एक शो कर देता हूं कि आपको लिस्ट दिखाई दे रही होगी, एक आपको दूसरी लिस्ट दिखाई दे रही होगी, ठीक है। कोई भी इसका एग्जांपल होगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर कोई, मुझे पता नहीं क्या लिखा होगा मैंने यहाँ पे आपको दो लिस्ट दिखाई दे रही होगी। मैं आपसे बोलूँ कि सेकंड लिस्ट जो है हमारी L2 जो आपको दिखाई दे रहा है, कि वो इसके अंदर है, मतलब L1 के अंदर है या नहीं। या आपको भाई अब मैं प्रिंट जब कराऊंगा तो यार एक ही बात निकल के कि है या नहीं, ट्रू या फॉल्स। तो जब आपको सिर्फ यहाँ पे ये देखना होता है कि मेंबरशिप ऑपरेटर में कि भाई L2 के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे L1 के अंदर है या नहीं। सिंपल हमारा ये होता है भाई। इन नॉट में क्या होता है, इन नॉट में भी है या नहीं, भाई ये भी ये बात होती है भाई इनमें है या नहीं, और इसमें भी इन नॉट में भी होता है कि भाई है या नहीं। दोनों में सिंपल ये बात होती है। खाली हमें प्रिंट कराने के वो दिखाना होता है कि भाई इन नॉट है, मतलब इनमें है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन कर लेते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। या इसका वर्क जो होता है भाई किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिटी कराने का होता है, कि भाई नाम से हमारा काम पता चल रहा है कि भाई क्या वो इक्वल है या नहीं जो हमने यार ऑब्जेक्ट ले रखे हैं। सपोज यार मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं, भाई आपको दो स्क्वायर दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपसे बोलूं कि भाई दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल हाँ यार इक्वल ही है, साफ दिखाई दे रहा है भाई स्क्वायर दोनों। भाई अब मैं यहाँ पे लिख दूं भाई एक स्क्वायर मैंने सर्कल ले लिया, आपके यहाँ पे ये बोल देंगे भाई ये दोनों सेम है, यही यार इसके एक तरीके से आपको समझ में आ गया आइडेंटिटी ऑपरेटर। जैसे यार मैं बोलूं इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है इज और या इज नॉट। खाली इसके दो एग्जांपल होते हैं कि एक्स इज वाई, क्या बोला यहाँ पर, एक्स इज वाई, एक्स वाई है, एक्स इज नॉट वाई, एक्स वाई नहीं है। खाली यार इसका यही काम होता है। यार आज की यार हमारे ये टॉपिक खत्म हो चुका है, टॉपिक खत्म हो चुका है। क्या था वो ऑपरेटर, हमने सातों के बारे में सीख चुके हैं, इनके टाइप्स के। अब यार हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले नोटिफिकेशन आपके लिए वो सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। और हाँ यार ये बात आप ध्यान रखना, कमेंट करके आपको करके आना है। यार मिलते हैं हम अगली वीडियो में।